जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आज के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट। और आपको बता दें कि ये अप्रैल महीने का है और ये पार्ट 8 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और बीपीएससी से संबंधित ये भी जो भी सवाल होंगे बीपीएससी से रिलेटेड होंगे। और करंट अफेयर्स अप्रैल 2023 का ये क्लास 8 है। एसएससी रेलवे यूपीएससी में भी ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई माई बाप नहीं होता है। सवाल कहीं से भी आ जाता है, बस आंसर देने का आइडिया आपको होना चाहिए। और आपको दोस्त बता दें कि इस चैनल पर इससे पहले आपको 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और 8वां पार्ट है अप्रैल का ये लास्ट है। तो अब फिर से मई का स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहला सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि राज्य बनने के 60 वर्ष के बाद पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एनएमसी की मंजूरी मिल गई है। वो किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में है? तो दोस्त हम आपको बता दें कि ये नागालैंड में है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और दोस्त आपको बता दें कि ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, जहां पर 60 वर्ष के बाद वहां पर मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए, एम्स की तरह मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए इसको मंजूरी दे दिया गया है। और दोस्त आपको बता दें नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, ये सब नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है ना, जिसको बोला जाता है 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। कभी कभी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 7 सिस्टर में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो 7 सिस्टर में आते हैं। तो सिक्किम को हटाकर नॉर्थ ईस्ट के ऐसे 7 राज्य हैं जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। दोस्त आपको बता दें कि नागालैंड असम से अलग होकर ही 1963 में बना था। इसका राजधानी कोहिमा स्थापित की अगर दोस्त बात करें तो नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इस कॉलेज का नाम होगा। दोस्त आपको बता दें कि एनएमसी क्या है, तो नेशनल मेडिकल कमीशन, जो 18 अप्रैल 2023 को इसको मंजूरी दे दिया गया है नागालैंड में एम्स की तरह एक स्थापना करने के लिए। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और गवर्नर ला गणेशन। और दोस्त आपको बता दें कि वहाँ पर एक त्योहारों का त्योहार बोला जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। और दोस्त आपको बता दें कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसकी स्थापना 2020 में किया गया था। तो ये चीज आप नागालैंड से संबंधित सवाल को जोड़ सकते हैं। और दूसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि किस राज्य में एससीओ आप समझ चुके होंगे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एससीओ किस राज्य में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 को होगी? ये गोवा में होगी। और कब होगा? ये 4 और 5 मई को है। और ये गोवा की राजधानी पणजी है। और दोस्त आपको बता दें कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 का जो अध्यक्षता कर रहा है ये भारत कर रहा है। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा अध्यक्षता की गई है। और एक बात यहाँ पर खास इसलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये पहली बार 12 साल के बाद इस एससीओ मीट में शामिल हो रहे हैं। और दोस्त आपको बता दें कि 2014 के बाद ये पहली बार है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं गोवा में। और दोस्त आपको बता दें कि एससीओ की स्थापना की अगर दोस्त बात करें तो 1996 में इसका स्थापना होता है। पहले ये एससीओ के नाम से नहीं जाना जाता था। चीन, रूस, कजाकिस्तान और आप समझ चुके होंगे भारत और पाकिस्तान को ये 2017 में शामिल किया गया है एससीओ में। और अभी एससीओ में अगर टोटल कंट्री की बात की जाए तो 8 कंट्री है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में गोवा से अगर संबंधित है तो गोवा की राजधानी पणजी और मोपा एयरपोर्ट को अभी हाल ही में कमीशन किया गया है। हर घर जल नल योजना ये भी कंप्लीट करने वाला भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर हर घर नल योजना को कंप्लीट किया जा चुका है। और आपको बता दें कि मांडवी नदी, गोवा के जुआरी ब्रिज, अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने इनको क्या किया, ये किया, कमीशन किया, उसका उद्घाटन किया। और दोस्तों आपको बता दें कि जो जुआरी ब्रिज है, जो भारत के दूसरा ऐसा केबल ब्रिज है जो जुआरी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो इतना चीज आप याद कर सकते हैं। गोवा से एक और याद कर सकते हैं, रेबीज मुक्त अगर कोई राज्य है तो यह है भारत के एक राज्य है गोवा। और गोवा में ही एससीओ मीट की बैठक हुई है। तो ये चीज आप याद कर सकते हैं, ये आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। और तीसरा सवाल दोस्त बात कर रहे थे कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये याद कीजिए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 38वें स्थान पर रहा है। और दोस्त आपको बता दें कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है? तो दोस्त आपको बता दें कि 139 देशों में भारत का जो रैंकिंग है ना, ये 38वां है। 38वां का भारत 2018 में पहले 44वें स्थान पर था। फिर 2014 की बात करें तो 54वें स्थान पर था। लेकिन आज भारत 2023 में कहाँ खड़ा है? आपको दोस्त बता दें कि ये 38वें स्थान पर खड़ा है। ये हमेशा उछाल मारते हुए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस मतलब क्या कि यहाँ के जो
सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर जो आवागमन है ना, खाना पहुंचाने का भारतीय सेना से लेकर हर जगह कितना सहूलियत से आप लॉजिस्टिक सपोर्ट कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है। और 139 देशों में ये 38वें स्थान पर है भारत। और भारत के अगर प्रधानमंत्री की बात करें दोस्त, तो नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और भारत का भी एक और विश्व रिकॉर्ड है कि विश्व के ऐसा दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो है भारत। और भारत की राजधानी नई दिल्ली, ये चीज आप याद रखिएगा। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और चौथा सवाल दोस्त बात करते कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसको दिया गया? यह है गंजम जिला। गंजम जिला कहाँ है? यह है उड़ीसा में। और इसको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत अवार्ड की अगर दोस्त बात करें तो ये कपिलो झारखंड के गांव है, उसको दिया गया था ग्राम पंचायत अवार्ड। अगर वहीं सर्वश्रेष्ठ ग्राम जिला पंचायत का बात करें कि जिला पंचायत अवार्ड किसको मिला, तो ये गंजम उड़ीसा को ही मिला है। और दूसरा ब्लॉक अवार्ड किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक, तो हिंजलीकिट उड़ीसा को ही मिला है। तो उड़ीसा इसमें हमेशा टॉप पे रहा है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। उड़ीसा बिहार से ही अलग होकर बना था 1936 में ही, तो ये चीज आप याद रखिएगा। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्त कि हाल ही में सूडान देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यह ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, आपको पता है कि अभी गृह युद्ध चल रहा है सूडान में, और सूडान में जितने भी भारतीय फंसे हैं वहां से भारत लाया जाएगा। उसके लिए भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है। ऑपरेशन कावेरी के चलते हमारे बहुत सारे भारतीयों को हमारे भारत में लाया गया है। और दोस्त आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में अफ्रीकी देश सूडान में कत्लेआम मचा हुआ है। कत्लेआम क्यों मचा हुआ है? क्योंकि वहां पर जो सत्ता तख्ता पलट हुआ है ना, इसके चलते वहां पर कुछ उथल पुथल हुआ है। ये बहुत पहले से चलते आ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा हो गया। 3000 भारतीयों को फंसे जाने का आशंका है हमारे सूडान में। और सूडान की राजधानी खार्तूम है। और दोस्त आपको बता दें कि ये यूएनओ का 193वां देश है सूडान। और सूडान में, और आपको बता दें कि अभी हाल ही में अफगानिस्तान से भी कुछ भारतीयों को लाया गया था, जिसमें ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में जो भूकंप आए थे वहां पर लोगों को सहायता करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा भी चलाया गया था। वो क्या है? तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को भारत लेकर आना, ऑपरेशन गंगा। तो ये जो ऑपरेशन अभी हाल ही में 1 साल के अंदर जो चलाया गया ना, ये चीज एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इसको याद रखिए, क्योंकि देखिए सवाल कहीं से भी पूछता है, तो ये चीज सब कुछ याद रखना है दिमाग में। और पांचवा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? यह 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है दोस्त आपको बता दें कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की जो हेडक्वार्टर है जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में। और स्थापना की बात करें तो 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना हुआ था। और दूसरा बात आपको बता दें कि इसका सीईओ डैरेन टैग है। और विश्व बौद्धिक संपदा में सूचकांक की अगर बात करें 2023 में इसकी सूचकांक क्या है, तो भारत 42वें स्थान पर है। और विश्व बौद्धिक सूचकांक दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सवाल पूछा है एग्जाम में और पूछ भी सकता है। और 7वां सवाल दोस्त बात कर रहे थे कि हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बांग्लादेश का। बांग्लादेश का जन्म आपको बताते कि भारत और पाकिस्तान के लड़ने के बाद ही 1971 में इसकी जन्म हुआ था। ये 22वें राष्ट्रपति होंगे शहाबुद्दीन चुप्पू, जो निर्विरोध चुने गए। इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहाँ के जो करेंसी है टक्का है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी है। और एक एक्सरसाइज भी है, संप्रीत एक्सरसाइज, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाया जाता है। तो बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ है? पाकिस्तान से हुआ है। भारत और पाकिस्तान जब लड़ा तो बांग्लादेश से जन्म हुआ। तो ये चीज याद रखिए 1971 में। 8वां सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि सिप्री 2000 वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2022 भारत किस स्थान पर रहा? तो ये 4थे स्थान पर रहा। दुनिया में 4थे स्थान पर भारत की जो सेना है, भारत की जो जवान है, भारत की सेना का जो खर्च है ये 81.4 अरब डॉलर का है। दोस्त आपको बता दें कि ये सिप्री का रिपोर्ट कहता है जो दुनिया के 4थे स्थान पर ये भारत है। जो सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करता है वो कौन है? तो दोस्त आपको कहते हैं यूएसए है। यूएसए के बाद चाइना, रूस और उसके बाद भारत। सबसे ज्यादा अगर सेना पर कौन खर्चा करता है तो यूएसए करता है। यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर
चाइना करता है, तीसरे पर रसिया करता है, चौथे पर हम लोग करते हैं जो सेना पर सबसे ज्यादा, अगर चौथी पर और पांचवें पर दोस्त बात करें तो सऊदी अरब भी कम नहीं है, 5वें स्थान पर अपना जगह बनाया दुनिया में और साइबर सिक्योरिटी के मामले में 10वें स्थान पर है। और पिछले साल की अपेक्षा ये 6.1% की वृद्धि हुई है सेना पर खर्च करने के लिए। मोदी है तो सब नामुमकिन है, आपको भी पता है। और 9वां सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया है, तो यह सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह है केरल में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ये चीज आप याद रखिएगा, भालुओं को सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में है, क्या समझे। और सरिस्का टाइगर रिजर्व यहाँ बाघों को अतिरिक्त एक नर एक मादा को ऐसे दूसरे ऐसे बने जो हैं, जहाँ से सैटेलाइट कॉलर पहनाया गया है, ये चीज सब। और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में ही है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को चलाया गया था, उसके 50 साल पूरे होने पर ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बाघों की गणना कराया था। जो बाघों की अभी प्रेजेंट टाइम में कितना 3167 बाघ अभी हैं। बाघ दिवस की अगर बात करें, टाइगर डे की बात करें तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही प्रोजेक्ट टाइगर को चालू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था 1973 में। और 10वां सवाल दोस्त बात कर लेते हैं, किस राज्य के मन्ना मदुरई मिट्टी को बर्तनों को जीआई टैग मिला है, ये तमिलनाडु को। और आपको बता दें कि मन्ना मदुरई मिट्टी के जो बर्तन बने हैं तमिलनाडु में, उसको जीआई टैग मिल चुका है। और जीआई टैग की अगर दोस्त बात करें भारत में, तो ये पहली बार 2004 में मिला हुआ था। दार्जिलिंग चाय को मिला था 2004 में। अगर पहली बार इसको जीआई टैग मिलता है तो ये 10 साल तक वैलिड रहता है, इसको आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। इसको इसके विदेशों में से लेके अपने देश से लेके जब मांग बढ़ जाती है और विश्वास भरोसा हो जाता है कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, 2004 में पहली बार। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो इसकी राजधानी चेन्नई, वहाँ का चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। तो ये चीज याद रखिए, 10 के 10 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मई पार्ट 1 में, तो आप करंट अफेयर्स को देखना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।